न कफ़रू लिल्लज़ीना आमनू, और कहा उन लोगों ने जिन्होंने कुफ्र किया था, उन लोगों से कहा जो ईमान लेकर आए। लिल्लज़ीना आमनू इत्तबिऊ सबीलना, कि तुम पैरवी करो हमारे रास्ते की। वलनहमिल खतायाकुम, हम उठाएंगे तुम्हारे गुनाहों को। कहा काफिरों ने उन लोगों से जो ईमान लेकर आए, तुम पैरवी करो हमारे रास्ते की। वलनहमिल खतायाकुम, हम उठाएंगे तुम्हारे गुनाहों को। वमा हुम बिहामिलीना, अल्लाह ताला ने फरमाया नहीं है वो उठाने वाले, मिन खतायाहुम मिन शै, इनके गुनाहों में से कुछ भी नहीं है वो उठाने वाले इनके गुनाहों में से कुछ भी। इन्नहुम लकाज़िबून, यकीनन वो लोग झूठ बोलने वाले हैं। इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया जिन लोगों ने कुफ्र किया, उन लोगों ने ईमान वालों से कहा तुम लोग हमारे रास्ते की पैरवी करो, हमारे रास्ते पे चलो, यानी कुफ्र के रास्ते को इख्तियार करो और हम तुम्हारे गुनाहों के बोझ को उठाएंगे। यानी अगर तुम हमारे रास्ते पे चलो, कुफ्र करो, शिरक करो, मासी पर आओ, तो जो भी तुम्हें सज़ा होगी हम उस सज़ा को हम बर्दाश्त करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वमा हुम बिहामिलीना, ये माँ नाफिया है, नहीं है वो लोग गुनाहों के बोझ को उठाने वाले कुछ भी। इसका मतलब ये है कि यानी ऐसा नहीं होगा कि जिसने गुनाह किया है उस पर कोई सज़ा ना हो और सारा बोझ इन पर आ जाए, ऐसा नहीं होगा। इन्होंने तो ये कहा ना हम तुम्हारा बोझ उठा देंगे, तो मतलब ये है कि तुम सबकदोश हो जाओगे, तुम्हें कोई सज़ा नहीं मिलेगी। तो अल्लाह ताला फरमा रहे नहीं, गुनाह करने वाले को भी सज़ा मिलेगी। ये जो बोल रहे हैं कि हम तुम्हारा बोझ उठाएंगे, इन्नहुम लकाज़िबून, ये लोग इस बात में झूठे कि हम तुम्हारे गुनाह का बोझ उठा देंगे, तुम्हें सज़ा नहीं होगी। ये लोग झूठ बोल रहे हैं। जो गुनाह करेगा, कुफ्र करेगा, मासी करेगा, सज़ा उसको भी मिलेगी। अब अगली आयत में आ रही ये बात कि जो दूसरों को गुनाह की दावत देगा तो ऐसे आदमी के लिए फिर डबल सज़ा होगी। एक तो अपने गुनाह की सज़ा और एक दूसरों को गुनाह की इसने दावत दी तो ये उसके लिए बाइस और सबब बना, उसकी सज़ा भी इन पर होगी। वला यहमिलुन्ना अस्क़ालहुम, अलबत्ता ज़रूर बेज़रूर वो उठाएंगे अपने गुनाहों के बोझ को। अस्क़ाल सिक़ल से बोझ, अपने गुनाहों के बोझ को उठाएंगे। व अस्क़ालन, और दूसरों के बोझ, अस्क़ालन और तर्जुमा लिखेंगे और दूसरों के बोझ उठाएंगे। माँ अस्क़ालिहिम, अपने बोझों के साथ। तर्जुमा लिखें वला यहमिलुन्ना अस्क़ालहुम, और वो उठाएंगे अपने बोझों को। अस्क़ालन, दूसरों के बोझों के साथ। माँ अस्क़ालिहिम, अपने बोझों के साथ भी, यानी दूसरों का बोझ भी उठाएंगे और अपना बोझ भी होगा। अगर एक आदमी दूसरे को गलत रास्ते पे लगाएगा उसके लिए डबल सज़ा है, एक तो अपने कुफ्र की सज़ा और दूसरों को कुफ्र पे मासी की जो दावत दी उसकी भी सज़ा। इसलिए कहा इनके लिए डबल बोझ होगा। वला युसअलुन्ना यौमल क़ियामति अम्मा कानू यफ्तरून, ज़रूर बेज़रूर पूछे जाएंगे, ज़रूर बेज़रूर पूछे जाएंगे क़ियामत के दिन उस चीज़ के बारे में जो वो इफ्तिरा करते थे, झूठ बोलते थे, जो वो इफ्तिरा करते थे, बहतान बांधते थे, उसके बारे में क़ियामत के दिन उनसे पूछा जाएगा। देखिए इन दो आयतों में ये कहा गया कि ये काफिर लोग ईमान वालों से कह रहे तुम हमारे रास्ते पे चलो, हम तुम्हारे गुनाह का बोझ लेंगे, तुम्हें सज़ा नहीं होगी। अल्लाह ताला ने फरमाया ये झूठ बोल रहे हैं, जो गुनाह करेगा उसको भी सज़ा होगी। फिर अगली आयत में फरमाया ये लोग अपना गुनाह का बोझ भी उठाएंगे, जिसको इन्होंने गुमराह किया था अस्क़ालन, दूसरों का बोझ भी उठाएंगे। माँ अस्क़ालिहिम, अपने बोझों के साथ, यानी अपने गुनाह का बोझ भी होगा, दूसरों के गुनाहों का बोझ भी होगा। और इनसे पूछा भी जाएगा क़ियामत के दिन जो ये झूठ बांधते थे। क्या झूठ? कि हम तुम्हारे गुनाह का बोझ लेंगे, तुम्हें सज़ा नहीं होगी, तुम हमारे रास्ते पे चलो, तुम्हें अज़ाब नहीं होगा, हमें होगा। ये जो उन्होंने झूठ बांधा अल्लाह पर, अल्लाह ताला इसके बारे में भी इनसे क़ियामत के दिन पूछेगा। अब जैसे हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब भी कोई आदमी कत्ल करता है तो उसके कत्ल का गुनाह कातिल को भी मिलता है और इसी तरह उसके कत्ल का गुनाह काबिल को भी मिलता है, क्योंकि काबिल ने कत्ल के गुनाह की बुनियाद रखी। तो अब जो भी क़यामत तक कत्ल होगा, कातिल को भी गुनाह मिलेगा और बुरे काम की बुनियाद रखने वाले को भी गुनाह मिलेगा।
इसी तरह आप हदीस पढ़ोगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी ने किसी की रहनुमाई की और वो हिदायत पर आ गया, उसने नेक अमल कर दिया, तो अल्लाह ताला नेक अमल करने वाले को भी सवाब देगा, और जिसके तवस्सुत से सबब से ये नेकी पर आया अल्लाह उसको भी सवाब देगा। तो इसी तरह अगर कोई आदमी किसी के सबब से गुनाह पर आया तो उस शख्स को भी गुनाह मिलेगा, और जो इसके गुनाह का ज़रिया बना उसको भी गुनाह मिलेगा, गुनाह करने वाले को भी सज़ा होगी। देखें यहाँ पर गुनाह को ताबीर किससे की है? बोझ। तो मालूम हुआ जितनी ज़िंदगी में गुनाह बढ़ते हैं इंसान के कंधों पे बोझ बढ़ जाता है। नेकी करने से जिस्म हल्का होता है, गुनाह करने से जिस्म भारी हो जाता है। आज कहते हैं ना मेरे कंधों पे बड़ा बोझ है, मेरे जिस्म पे बड़ा बोझ है, मेरा जिस्म बड़ा भारी है, सुकून नहीं हो रहा, परेशानी है, टेंशन है, इत्मीनान नहीं मिल रहा। ये गुनाहों और मासियत की वजह से। जितना आदमी नेकोकार होता है इतना उसको ज़िंदगी में सुकून मिलता है, जिस्म हल्का फुल्का होता है, राहत मिलती है, सुस्ती नहीं होती, गुनूदगी नहीं होती, इत्मीनान होता है, हाफ़ज़ा अच्छा होता है और पुरसुकून नींद होती है। वलक़द अरसलना नूहन, पहला क़िस्सा पहले दावे से मुताल्लक़, पहला क़िस्सा पहले दावे से मुताल्लक़। देखिए सूरत के शुरू में पहला दावा था ना पहला दावा क्या था कि भाई तुम लोगों को आज़माया जाएगा, जैसे तुमसे पहले लोगों को आज़माया गया। तो अब वो पहला दावा था। अब उस पहले दावे से मुताल्लक़ पहला वाक़या है नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या, कि यहाँ भी ये हुआ कि कौम नूह जो थी, नूह अलैहिस्सलाम ने उन्हें 950 साल दावत दी, लेकिन वो लोग ईमान लेकर नहीं आए। अल्लाह ताला ने ईमान वालों की भी आजमाइश हुई, नूह अलैहिस्सलाम पैगम्बर की भी आजमाइश थी, 950 साल दावत देते रहे। जो लोग ईमान नहीं लाए फिर आगे बात आई, अल्लाह ने उनको सज़ा दी। तो गोया अब पहला वाक़या पहले दावे से मुताल्लक़ है कि जब भी कोई दावत देता है उस पर आजमाइशें आती हैं, मसाइब आते हैं, फिर जो दावत पर ईमान लाए हम उनको नजात देते हैं, जो नहीं लाते हम उनको सज़ा देते हैं। अब नूह अलैहिस्सलाम का क़िस्सा सबसे पहले इसलिए लाया कि नूह अलैहिस्सलाम पहले पैगम्बर हैं जो कुफ़ार की तरफ गए, दावत दी। नूह अलैहिस्सलाम से पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दौर में कुफ़ार नहीं थे। उस दौर में कुफ़ार नहीं थे, अभी तो कायनात का आगाज़ हो रहा था ना, आबादी नहीं थी। जब आदम अलैहिस्सलाम आए तो पहले इंसान है, उस वक्त तो कायनात में कोई आबादी नहीं थी। नूह अलैहिस्सलाम जब आए हैं तो फिर इन्होंने दावत दी नूह अलैहिस्सलाम की कौम में, फिर लोगों ने नेकोकार लोगों के बुत बनाए और बुत परस्ती का रिवाज शुरू हो गया। वलक़द अरसलना नूहन इला कौमिही, अलबत्ता यकीनन हमने नूह अलैहिस्सलाम को भेजा उनकी कौम की तरफ। फलबिसा फ़ीहिम अल्फ़ सना, पस वो ठहरे इनमें 1000 साल, इल्ला 50 आमा, मगर 50 साल कम। तो 1000 में 50 साल कम यानी 950 साल। फ़अख़ज़हुमुत तूफ़ानु, पस पकड़ लिया उन्हें तूफ़ान ने। तो उन्वान लिखें अंजाम शिरक, अंजाम शिरक, शिरक का अंजाम क्या हुआ? तूफ़ान ने पकड़ लिया। वहुम ज़ालिमून, दरा हाले कि ये लोग ज़ालिम थे, ये लोग ज़ालिम थे। देखें सबसे बड़ा जुल्म क्या है? शिरक है। इन्न शिरक लज़ुल्मुन अज़ीम, सबसे बड़ा जुल्म शिरक है कि जिस अल्लाह ने पैदा किया इंसान उसी अल्लाह के साथ गैरुल्लाह को शरीक ठहरा दे, ये सबसे बड़ा जुल्म है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन लोगों ने जब ईमान नहीं लाया तो तूफ़ान ने इनको पकड़ा, पानी निकला, ज़मीन से भी पानी निकला, तंदूर से भी पानी निकला, और पानी फैलता ही गया, पहाड़ों के बराबर हो गया, जितने थे सब के सब पानी में गर्क हो गए। फ़अनजयनाहु व अस्हाब अस्सफ़ीना, समराए इनाबत, इनाबत कहते हैं रुजू करने वाला, जिन्होंने पैगम्बर की बात में रुजू की बात मानी, तो नेक लोगों का समरा। फ़अनजयनाहु, पस हमने नजात दी नूह अलैहिस्सलाम को, व अस्हाब अस्सफ़ीनती, और कश्ती वालों को, वजअलनाहा आयतन लिल आलमीन, और हमने बना दिया इस वाक़े को निशानी जहान वालों के लिए। हमने बना दिया इस वाक़े को निशानी जहान वालों के लिए। देखिए अल्लाह ताला ने पहले ज़िक्र किया कुफ़ार का कि हमने कुफ़ार को गर्क कर दिया, फिर आगे ज़िक्र किया मोमिनीन का कि हमने ईमान वालों को नजात दी। नूह अलैहिस्सलाम पर जो ईमान लाने वाले थे उनकी तादाद 80 या 82 थी। नूह अलैहिस्सलाम ने उनको कश्ती में बिठाया और फिर वो उनको लेकर गए और जूदी पहाड़ पर वो कश्ती ठहरी। इनको अल्लाह ने नजात दे दी, बाकी सबको गर्क किया। वजअलनाहा, ये हा ज़मीर के मर्जे में 2 एहतिमाल हैं।
पहला एहतिमाल ये है कि ये ज़मीर का मर्जा हो वाक़े की तरफ, कि ये जो वाक़या है इस वाक़े में निशानी है तमाम जहान वालों के लिए। क्या निशानी है? कि भाई देखो, इससे इबरत हासिल करो कि जो लोग नहीं मानेंगे क़यामत तक अल्लाह उनको भी आज़ाब देगा, जो मानेंगे अल्लाह उनको नजात देगा। जैसे अल्लाह ने इनको आज़ाब दिया, मानने वालों को नजात दी, इसी पर क़यास करो। आइंदा भी जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म मानेगा उसके लिए नजात है, न मानने वालों के लिए सज़ा है। यह नंबर 2, ये हा ज़मीर लौट रही है सफ़ीना की तरफ, तो यानी ये वजअलनाहा, और ये जो कश्ती वालों का ये जो वाक़या है ये जहान वालों के लिए निशानी है कि हमने उन कश्ती वालों को तो नजात दे दी जो कश्ती में मौजूद थे, बाकी सबको हमने गर्क कर दिया। व इब्राहीम इज़ क़ाल लिक़ौमिही, दूसरा क़िस्सा पहले दावे से मुताल्लिक़, वही पहला दावा कि जब इंसान ईमान लाता है उस पर आज़माइशें आती हैं। तो अब ये दूसरा वाक़या हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। व इब्राहीम से पहले यहाँ पर है व अरसलना इब्राहीम, अरसलना इब्राहीम, हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भेजा। इज़ क़ाल लिक़ौमि अब्दुल्लाह, जब उन्होंने अपनी कौम से कहा तुम इबादत करो अल्लाह की। कौम के नीचे लिखो बुत परस्त, कौम के नीचे बुत परस्त, कि जब उन्होंने अपनी बुत परस्त कौम से कहा अल्लाह की इबादत करो। वत्तक़ूहु, और तुम लोग बचो, नीचे लिखो शिरक छोड़ दो। देखें, तक़वा का माना होता है लुग़त में बचना, ये लफ्ज़ बड़ा जामे है। ये इस पर भी बोला जाता है शिरक से बचो, मासी से बचो, गुनाहों से बचो, बुरे कामों से बचो, जामे लफ्ज़ है। तो इसका तर्जुमा सियाक़ व सबाक़ के मुताबिक होता है। तो अब सियाक़ में बातें कौम से कहा अल्लाह की इबादत करो यानी शिरक न करो, वत्तक़ूहु, और शिरक से बचो। तो दावत दोनों उसलूब से दी, पहले दावत दी है मुस्बत तरीके के साथ और फिर आगे दावत दी है मनफी तरीके के साथ। देखें, जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह पहले सल्ब के साथ है फिर ईजाब के साथ है, तो यहाँ भी पहले अमर के साथ दावत दी इबादत करो अल्लाह की, और फिर आगा वत्तक़ूहु, और शिरक से अपने आप को बचाओ। दोनों पहलुओं से दावत दी जाए ना तो वो दावत ज़्यादा मुअस्सिर होती है। ज़ालिकुम खैरुल लकुम, ये तुम्हारे लिए बेहतर है, इन कुंतुम तालमून, अगर तुम लोग जानते हो। अगर तुम लोग जानते हो किस चीज़ को? अगर तुम लोग जानते हो यानी नताइज को, नताइज को जानते हो कि इसका नतीजा क्या निकलेगा, बदला क्या निकलेगा, तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम जब ईमान लाओगे तो उसका बदला जन्नत मिलेगा, नहीं लाओगे उसके लिए सज़ा होगी। इन्नमा ताबुदून मिन दूनिल्लाह, यकीनन तुम जिसकी इबादत करते हो अल्लाह के अलावा, औसानन, वो बुत हैं, कि यकीनन तुम लोग बुतों की इबादत करते हो। व तख्लुकून इफ़्का, और तुम गढ़ते हो झूठ। तख्लुकून गढ़ना, गढ़ना बनाना, तुम गढ़ते हो इफ़्कन झूठ। इन्नल्लज़ीन ताबुदून मिन दूनिल्लाह, यकीनन तुम जो इबादत करते हो अल्लाह के अलावा, ला यमलिकून लकुम रिज़्क़न, नहीं वो मालिक तुम्हारे लिए रिज़्क़ के, नहीं वो मालिक तुम्हारे लिए रिज़्क़ के। फ़ब्तगू इंदल्लाहि रिज़्क़, बस तुम तलाश करो अल्लाह के यहाँ रिज़्क़ को, अल्लाह के यहाँ, अल्लाह के पास रिज़्क़ को तलाश करो, अल्लाह से मांगो। वाबुदूहु, और अल्लाह की इबादत करो। वशकुरू लहू, और तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो। इलैहि तुरजाऊन, उसी अल्लाह की तरफ तुम्हें लौटाया जाएगा। मजूल का सीगा है, उसी अल्लाह की तरफ तुम्हें लौटाया जाएगा। देखें, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कौम को दावत दी कि तुम लोग इबादत करते हो अल्लाह के अलावा औसानन, बुतों की। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब गए थे बुतखाने में तो सारे बुतों को तोड़ा था, जैसे कि सूरह अंबिया में क़िस्सा है, और बड़े के गले में कुल्हाड़ा लटका दिया था। तो अब जब देखने वाले आए वो समझे कि शायद इस बड़े ने तोड़ा होगा, इसलिए कि वो जो कुल्हाड़ा है वो तो बड़े के गले में लटक रहा था। हालांकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वो सारे बुत तोड़े थे। तो इससे मालूम होता है इस कौम के अंदर बुत परस्ती राइज थी, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वालिद ख़ुद बुत बनाता भी था और बुतों को फ़रोख्त भी करता था। तो इसलिए इन्होंने दावत दी कि तुम लोग अल्लाह के अलावा बुतों की इबादत कर रहे हो। लफ्ज़ औसान वसन की जमा है और ये लफ्ज़ आम है। अल्लाह के अलावा जिसकी भी इबादत की जाए उस पर वसन का इतलाक़ होता है, चाहे वो इबादत कोई क़ब्र की करे,
चाहे बुत की करे, किसी जानवर की करे, इंसान की करे, जिसकी भी इबादत हो गैरुल्लाह में, उस पर वसन का इतलाक़ किया जाता है। तो पहला इतलाक़ तो इसका होता है बुतों पर, लेकिन इस लफ्ज़ में उमूम है, हर गैरुल्लाह की इबादत करने वाले पर इसका इतलाक़ किया जाता है। व तख़्लुक़ून इफ़्का, और तुम गढ़ते हो झूठ, झूठ गढ़ते हो। झूठ क्या है? ये लोग ये झूठ गढ़ते थे कि रोज़ी देने वाले ये हमारे बुत हैं। ये जो मुशरिकीन है, इनका एतक़ाद होता था ये बुत हमें औलाद देगा, ये वाला बुत हमें रोज़ी देगा, ये वाला मुश्किल दूर करेगा, ये परेशानी हटाएगा, ये शादी कराएगा, ये कारोबार को चलाएगा। तो हर खुदा का काम क्या था? तक़सीम था। तो अब ये जो इनका अक़ीदा था कि ये हमें रिज़्क़ दे रहे हैं, तो अल्लाह ने कहा ये तुम झूठ गढ़ रहे हो। आगे आ रहा है रिज़्क़ तो तलाश अल्लाह के पास करो, ये रिज़्क़ नहीं देते, ये तो ख़ुद तुम्हारे मोहताज हैं। तुमने इसे मिट्टी से बनाया, ये तो अपना दिफा भी, दिक्कत दो नीचे गिर जाएंगे, ये तो अपना दिफा भी नहीं कर सकते। तो तुम गढ़ते हो झूठ। यकीनन तुम जिसकी इबादत करते हो अल्लाह के अलावा, वो तो नहीं है मालिक तुम्हारे लिए रिज़्क़ के, वो तो तुम्हें रिज़्क़ नहीं दे सकते। ये जो तुम्हारा अक़ीदा है कि ये बुत हमें रिज़्क़ दे रहा है, ये तुम्हारी बात गलत है। तुम्हें रिज़्क़ दे रहे अल्लाह, अल्लाह ने रिज़्क़ को पैदा किया है। फ़ब्तग़ू इंदल्लाहि रिज़्क़ा, बस तुम तलाश करो अल्लाह के पास रिज़्क़ को, यानी रिज़्क़ किससे मांगो? तलाश करो, मुराद मांगो, तो तुम रिज़्क़ अल्लाह से मांगो। वअबुदूहु, और अल्लाह की इबादत भी करो और अल्लाह का शुक्र करो। शुक्र करो यानी पहले भी तुम्हें अल्लाह रिज़्क़ देता था तो साबिक़ा उस पर अल्लाह का शुक्र करो, आइंदा अल्लाह से मांगो। तो शुक्र का ताल्लुक़ माजी के साथ है। माजी में भी तुम्हें रिज़्क़ अल्लाह देता था, उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करो। हाल में भी रिज़्क़ फ़ब्तग़ू इंदल्लाहि रिज़्क़ा, अल्लाह से मांगो। हाल में भी अल्लाह से मांगो, माजी में भी अल्लाह ने तुम्हें रिज़्क़ दिया, इसलिए अल्लाह का शुक्र अदा करो। और अगर ये बातें तुम्हें समझ नहीं आती तो इलैहि तुरजाऊन, तुमने लौट कर हमारी तरफ आना है, लौट कर हमारी तरफ आना है, फिर उस वक्त तुम्हें बात समझ आ जाएगी। तो लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो इसलिए अगर ये बात नहीं समझ आ रही तो मौत के बाद हमने आगे हशर का मैदान और हमने जहन्नुम को आगे रखा है, वहाँ सज़ा मिलेगी तो बात समझ आ जाएगी। व इन तुकज़्ज़िबू, बस अगर तुम लोग मुझे झुटलाओ, फ़क़द कज़्ज़ब उममुम मिन क़ब्लिकुम, यकीनन झुटलाया उम्मतों को तुमसे पहले। व इन तुकज़्ज़िबू, और अगर तुम झुटलाओ, अगर तुम झुटलाओ यानी बात ना मानो, तो यकीनन तुमसे पहले उम्मतों को भी झुटलाया गया। वमा अला रसूल इल्लल बलागुल मुबीन, नहीं है रसूल का काम मगर वाज़े तौर पर पहुँचा देना। मुबीन वाज़े, बलाग का माना पहुँचाना। रसूल का काम क्या है कि वाज़े तौर पर बात को पहुँचा दे। देखिए यहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनको फरमा रहे कि अगर तुम लोग मुझे झुटला रहे हो, तो पहले भी पैगंबर गुज़रे थे, बहुत सारे लोगों ने उन पर ईमान नहीं लाया, उनको झुटलाया। इसी तरह अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दे रहे हैं कि अगर ये लोग मुशरिकीन मक्का आप पर ईमान नहीं ला रहे तो आप परेशान ना हो। आपसे पहले भी अम्बिया अलैहिस्सलाम गुज़रे और बहुत सारे कौमों ने उन अम्बिया पर भी ईमान, कौम आद और समूद ने नहीं लाया। पैगंबर का काम नहीं है मगर बात का वाज़े तौर पर पहुंचा देना, यानी पैगंबर का काम मनवाना नहीं है, पैगंबर का काम मनवाना नहीं है, पहुंचाना है। वमा अलैना इल्लल बलाग, हमारे ज़िम्मे है बात पहुंचाओ। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिर रब्बिक, रसूल का काम सिर्फ बात का पहुंचा देना है। बाकी अगर कोई नहीं मानता तो जबर नहीं है। ला इकराह फिद्दीन, दीन में ज़बरदस्ती नहीं है। अवलम यरो कैफ़ युब्दिउल्लाहुल खल्क़, इदखाल इलाही, इदखाल इलाही एक इस्तिलाह है। इसका मतलब होता है अल्लाह ताला कोई वाक़या चल रहा हो, दरमियान में अपना कलाम लाकर ख़ास तौर पर उस वाक़े से इबरत दिलाना मकसूद होती है। वो नेमतों का ज़िक्र करके, इनामात का ज़िक्र करके इबरत दिलानी है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे अवलम यारो, क्या नहीं देखा उन्होंने, कैफ़ युब्दिउल्लाहुल खल्क़, किस तरह अल्लाह पहली मरतबा पैदा करता है। क्या नहीं देखा उन्होंने कि अल्लाह ताला किस तरह पहली मरतबा पैदा करता है। सुम्मा युईदुहु, फिर वो अल्लाह तुम्हें दोबारा लौटाएगा। जिसने पहली मरतबा पैदा किया वो तुम्हें दोबारा भी लौटाएगा। इन्न ज़ालिका अलल्लाहि यसीर, यकीनन ये दोबारा लौटाना अल्लाह के लिए बहुत
आसान है। ज़ालिका के नीचे ये दोबारा लौटाना, मुशारुन इलैहि क्या है? दोबारा लौटाना। यकीनन ये तुम्हें दोबारा लौटा देना अल्लाह के लिए बहुत आसान है। देखिए मुशरिकीन ये कहते थे कि जब आदमी मरेगा वो तो रेज़ा रेज़ा हो जाएगा, हड्डियाँ हो जाएगा, बोसीदा मट्टी होगा, वो दोबारा कैसे उठेगा? तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं जिस अल्लाह ने तुम्हें पहली मरतबा पैदा किया है वही तुम्हें दोबारा कब्र से लौटाएगा, और ये तो आसान है। यानी पहली मरतबा पैदा करना मुश्किल होता है, दोबारा बना देना इतना मुश्किल नहीं है, वो तो आसान है। किसी भी चीज़ का नमूना मुश्किल होता है। देखें ये जो कहा ना अल्लाह के लिए आसान है, ये हमारे एतबार से कहा, क्योंकि मखलूक के लिए पहली मरतबा चीज़ बनाना मुश्किल होती है, दूसरी मरतबा आसान होती है। अल्लाह के लिए दोनों काम आसान है, पहली मरतबा बनाना भी आसान है, दूसरी मरतबा पैदा करना भी आसान है। तो ये जो जुमला इन्न ज़ालिका अलल्लाह यसीर, यह बेएतबार मुखातब के, बेएतबार मुखातब के मुखातब का ज़हन ये है कि दोबारा किसी चीज़ का लौटाना आसान होता है, तो अल्लाह ताला फरमा रहे मैं दोबारा भी लौटा सकता हूँ, ये कोई मुश्किल नहीं। कुल सीरू फ़िल अर्ज़ि फ़न्ज़ुरू, आप फरमा दीजिए कि तुम लोग चक्कर लगाओ, सीरू चक्कर लगाओ, घूमो, चक्कर लगाओ ज़मीन में, फ़न्ज़ुरू बस देखो, कैफ़ बदा अल ख़ल्क़, किस तरह अल्लाह ने पहली मरतबा पैदा किया। पूरी ज़मीन में घूमो, देखो अल्लाह ने सारी चीज़ों को किस तरह पहली मरतबा पैदा किया। सुम्मल्लाहु युनशिउन नशअतल आखिरा, फिर अल्लाह ताला पैदा करेगा इन्हें दूसरी दफ़ा भी। युनशिउ पैदा करना, फिर अल्लाह ताला पैदा करेगा अन्नश आखिरा दूसरी मरतबा। जब पहली मरतबा पैदा किया दूसरी मरतबा भी पैदा करेगा, तो भाई अल्लाह कैसे पैदा करेगा? इसलिए कि इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। जब हर चीज़ पर कादिर है तो दूसरी मरतबा पैदा करना ये भी एक शे है, अल्लाह इस शे पर भी कादिर है। युअज़्ज़िबु मन यशाउ व यरहमु मन यशा, वो अल्लाह अज़ाब देता है जिसको चाहता है, रहम करता है जिसको चाहता है। जिस पर चाहे वो अल्लाह रहम करे, जिस पर चाहे वो अल्लाह अज़ाब दे। यानी तुम ज़मीन में घूमो फिरो, देखो लोगों का अंजाम, लोगों के खंडरात देखो, जिन कौमों पर अज़ाब आया उनके घरों को, उनकी इमारतों को, फसलों को देखो, वो तबाह व बर्बाद हो गए। उनसे इबरत हासिल करो। अगर तुमने ईमान नहीं लाया तो अल्लाह तुम्हें भी दुनिया में इसी तरह सज़ा देगा। फिर आगे फरमाया अल्लाह पाबंद नहीं है, कानून का पाबंद नहीं, अल्लाह की मर्ज़ी है, जिसको चाहे सज़ा दे, जिस पे चाहे रहम करे। युअज़्ज़िबु मन यशा, जिसको चाहे अज़ाब देगा, नीचे लेके अदल के साथ। अल्लाह अज़ाब देता है अदल के साथ, गुनाह करेगा तब अल्लाह अज़ाब देता है। अल्लाह ताला ज़ालिम नहीं है। इन्नल्लाह ला यज़लिमुन्नास शैअ वलाकिन्नन्नास अनफुसहुम यज़लिमून, अल्लाह ताला किसी पे जुल्म नहीं करता, लोग गुनाह कर करके अपने ऊपर ख़ुद जुल्म करते हैं। तो अल्लाह ताला अज़ाब देगा तो ये अल्लाह का अज़ाब देना अदल है, रहम करेगा ये फ़ज़ल है। अज़ाब देगा ये अदल है, रहम करेगा ये फ़ज़ल है। अगर एक आदमी ने गुनाह किए तो अल्लाह ने उसको माफ़ कर दिया किसी एक नेक अमल पर, जैसे हदीस में फासिका औरत थी, कुत्ते को पानी पिलाया, अल्लाह के यहाँ कबूल हो गया, अल्लाह ने मग़फ़िरत फरमा दी, तो ये अल्लाह का फ़ज़ल है। वरना तो अदल के मुताबिक उसको उसके हर गुनाह की सज़ा मिलती। तो अल्लाह ताला अगर सज़ा देगा तो भी अदल के साथ देगा, जुल्म नहीं करता, और अगर अल्लाह चाहे तो माफ़ कर दे, तो ये अल्लाह का फ़ज़ल है। व इलैहि तुक़लबून, और उसी अल्लाह की तरफ तुम्हें पलट कर लौटाया जाएगा। तुक़लबून कहते हैं पलट कर लौटना, तुम सब पलट कर अल्लाह की तरफ लौटोगे। तो जब अल्लाह की तरफ लौटोगे अब अल्लाह तुम्हें सज़ा देगा, और जिसको चाहेगा अल्लाह उस पर रहम करेगा। वमा अंतुम बिमुअजिज़ीन फ़िल अर्ज़, नहीं हो तुम आजिज़ करने वाले अल्लाह को ज़मीन में, नहीं हो तुम आजिज़ करने वाले ब्रैकेट में अल्लाह को, फ़िल अर्ज़ी ज़मीन में, वला फ़िस समाई और ना ही आसमान में। वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि, पस नहीं होगा तुम्हारे लिए अल्लाह के अलावा, मिन वलीय्यिन कोई हिमायती, वला नसीर और ना कोई मददगार, ना कोई हिमायती होगा और ना तुम्हारा कोई मददगार होगा। देखें ऊपर फरमाया ना अल्लाह जिसको चाहे अज़ाब देगा। अब ज़हन में ये बात आई कि हो सकता है कोई आदमी अल्लाह के अज़ाब से बच जाए, अल्लाह अज़ाब देना चाहे वो बच जाए। कैसे बच जाए? कि वो ज़मीन में छुप जाए, आसमान में उड़ जाए। तो अल्लाह ने फरमाया कोई ताकतवर नहीं है मुझसे, तो तुम अल्लाह को आजिज़ करने वाले नहीं हो। देखो दुनिया में तो इंसान सज़ा से बच जाता है ना,
चोरी की, कत्ल की, डकैती की और वो छुप गया कहीं, रुपोश हो गया, तो अब पुलिस ढूंढ रही है लेकिन डकैत उसको नहीं मिल रहा। और यह दूसरी सूरत क्या है कि डकैत मिल तो गया लेकिन उसके ताल्लुकात बड़े आगे तक हैं, ऊपर से फ़ौरन फ़ोन आ गया गवर्नर का, DIG का, ये हमारा बंदा है, इसको छोड़ दो। तो अब वो उनका बंदा है, छोड़ दिया। अल्लाह के ऊपर कोई मौजूद नहीं है कि माज़अल्लाह वो अल्लाह से कहे कि इसको छोड़ दो, तो कोई हिमायती काम नहीं आएगा उधर। दुनिया में तो हिमायती काम आता है ना, ये फ़लाँ पार्टी का है, तो पकड़ा जाता है, पार्टी वाले आ जाते हैं, एहतिजाज करो, जुलूस करो ताकि बंदा हमारा निकल जाए। तो अल्लाह के मुकाबले में कोई हिमायती काम, कोई मददगार काम नहीं आएगा। दुनिया में तो मददगार काम आ जाते हैं कि किसी को पकड़ लिया, उसके मदद करने के लिए फ़ोर्स आ गए, उसके मदद के लिए अफराद आ गए, लोग आ गए, उसकी मदद कर दी। तो ना कोई मदद कर सकता है, ना अल्लाह के मुकाबले में तुम्हारी कोई हिमायत कर सकता है। फिर ये है कि इंसान चलो मदद वाला तो नहीं है, छुप जाएगा, जुर्म इधर किया और जाकर काला ढाका के पहाड़ों में छुप जाए। तो कहा भाई तुम फिल अर्ज़, तुम ज़मीन में भी अल्लाह को आजिज़ नहीं कर सकते, तो अर्ज़ के नीचे लिखेंगे छुप कर। तुम अल्लाह को आजिज़ नहीं कर सकते ज़मीन में छुप कर, वला फिस समा, आसमान में उड़ कर, आसमान में उड़ कर, आसमान में उड़ कर, ज़मीन में छुप कर तुम अल्लाह को आजिज़ नहीं कर सकते। यानी अल्लाह के अज़ाब से बच नहीं सकता कोई। तो बचने की 4 सूरतें। पहली सूरत क्या है कि आदमी बच जाए, ज़मीन में कहीं छुप जाए, इधर उधर चला जाए, रुपोश हो जाए, तो अल्लाह ने कहा छुप नहीं सकते। दूसरी सूरत क्या है कि भाई आदमी किसी और जगह फ़िज़ाई सफ़र शुरू कर दे और वहाँ जाकर आसमानों में रहे, कोई पकड़ ही ना सके, कहा ऐसा भी नहीं हो सकता। तीसरी सूरत यह है कि मददगार हिमायती मौजूद हैं, वो आएंगे, कहा हिमायती भी कोई फ़ायदा। चौथा ये है कि मददगार पार्टी वाले आएंगे, मदद करेंगे, एहतिजाज करेंगे, तो कहा वहाँ कोई एहतिजाज और मदद भी नहीं कर सकते। वल्लज़ीन कफ़रू बिआयातिल्लाह, अंजाम कुफ़ार, और वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया अल्लाह की निशानियों का, वलिक़ाइही, और अल्लाह की मुलाकात का। अल्लाह की मुलाकात का नीचे लिखे क़यामत के दिन का, चूँकि अल्लाह की मुलाकात होगी क़यामत के दिन, दीदार जो होगा अल्लाह का क़यामत के दिन होगा। तो गोया जो कुफ़ार क़यामत पर ईमान नहीं ला रहे, वो अल्लाह की मुलाकात का इनकार कर रहे हैं। जो अल्लाह की मुलाकात चाहता है वो ईमान लेकर आएगा तो उसे अल्लाह का दीदार होगा। जैसे कुरान में इला रब्बिहा नाज़िरा, अल्लाह को देखने वाले होंगे। उलाइका यईसु मिर रहमती, पस ये वो लोग हैं कि नाउमीद हो गए मेरी रहमत से। व उलाइका लहुम अज़ाबुन अलीम, और इन लोगों के लिए अज़ाब होगा दर्दनाक। कुफ़ार के बारे में कहा कि ये लोग मेरी रहमत से नाउमीद हैं। अल्लाह ताला की रहमत बड़ी वसी है। कुरान करीम में भी कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह सब गुनाहों को माफ़ करता है। और इन लोगों के लिए दर्दनाक अज़ाब होगा, यानी ऐसा अज़ाब होगा कि इन्हें नहायत तकलीफ़ होगी। देखें अज़ाब की सिफ़त है अलीम। बसा औक़ात अज़ाब होता है, तकलीफ़ नहीं होती उसमें, आदमी उस अज़ाब का आदी हो जाता है। देखें मसलन उस्ताद सज़ा दे रहा है, जो लेट आया भाई उसको खड़ा करो 10 मिनट। अब एक दिन खड़ा किया, दूसरे दिन, तीसरे दिन वो आदी हो गया, उसने कहा चलो नहीं रोज़ाना ही लेट आ रहा है। अब ये सज़ा है लेकिन इस सज़ा से उसको तकलीफ़ नहीं हो रही। या उस्ताद एक डंडा मार रहा है, वो आदी हो गया, चलो आधा घंटा लेट आएंगे, एक डंडा खा लेंगे, तो अब ये डंडा सज़ा नहीं है, क्योंकि ये अलीम नहीं। अल्लाह ऐसी सज़ा देगा जिससे तकलीफ़ होगी। और बाज़ ने लिखा ऐसी सज़ा होगी सज़ा देने वाले को, जैसे आदमी ज़ोर से मुक्का मारे ना हाथ में भी दर्द हो जाता है, तो वो ऐसी सज़ा अल्लाह देगा कि सज़ा जिसको मिलेगी उसे तकलीफ़ होगी, वो दर्दनाक सज़ा होगी, अलमनाक होगी, यानी इबरत अंगेज़ सज़ा होगी, सिर्फ़ नाम की सज़ा नहीं होगी। जैसे आज जेल में जो जाते हैं बड़े बड़े कुफ़ार होते हैं, पैसे वाले हैं, जेल में गए, उनके लिए भाई अंदर टेलीविज़न भी लगा हुआ है, केबल भी लगा हुआ है, मोबाइल भी मौजूद है और बेड भी लगा हुआ, खाने भी आ रहे हैं, तो वो सज़ा तो नहीं है। नाम तो जेल है लेकिन अंदर वो जेल, तो अल्लाह वो सज़ा देगा अलीम, जो सज़ा दर्दनाक होगी। फ़मा काना जवाब कौमिही, पस नहीं था इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम के पास जवाब। कौमिही की ज़मीर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम के पास जवाब नहीं था। इल्ला अन क़ालू क़ुतलूहु, मगर उन्होंने कहा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दो, औ हर्रिक़ूहु, या इसको आग में जला दो।
फ़अनजाहुल्लाहु मिनन्नार, बस अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग से नजात दी। इन्न फ़ी ज़ालिका, यकीनन इस नजात देने में, ज़ालिका के नीचे नजात, यकीनन इस नजात देने में लआयातिल लिक़ौमिन युमिनून, अलबत्ता निशानियाँ ऐसी कौम के लिए जो ईमान लाने वाले। देखें, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम ने अब ईमान नहीं लाया तो आगे से क्या कहा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कत्ल करो, सब ने मिलकर कहा, या इसको आग में। कुफ़ार का हमेशा यही तरीका है, जब वो हक़ का मुकाबला नहीं कर सकते दलाइल से तो फिर वो अहले हक़ को कत्ल करते हैं, अहले हक़ को जेल में डाल देते हैं। आज भी यही है कि जो उलमाए हक़ में से हक़ बात करने वाले होते हैं उन्हें शहीद कर दिया जाता है, जेलों में डाल दिया जाता है, पाबंदियाँ लगा दी जाती हैं, पाबंद सलासिल कर दिया जाता है। तो बातिल दलाइल में जब मुकाबला न कर सके तो फिर वो तरीका क्या अपनाता है, कत्ल करने का। यहाँ भी इन्होंने ये किया कि दलाइल में बात न कर सके तो सब ने इकट्ठे होकर कहा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कत्ल करो। तो देखें, एक तरफ सारी कौम, एक तरफ इब्राहीम अलैहिस्सलाम अकेले। मुवाहिद के साथ अल्लाह की मदद होती है और मुशरिक जो होता है ना वो बुज़दिल होता है, क्योंकि मुशरिक जिसकी इबादत करता है वो बुज़दिल है, वो कमज़ोर है। मोमिन जिसकी इबादत करता है अल्लाह की, वो सबसे ज़्यादा ताकतवर है, इसलिए मोमिन का ईमान सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है। कुरान करीम में ना ज़ऊफ़ तालिब वल मतलूब, तालिब भी कमज़ोर है, मतलूब भी। कहा तुम अल्लाह के अलावा जिसको पुकार रहे हो, इनकी मिसाल तो मक्खी है, अगर मक्खी कोई चीज़ छीन के ले जाए ये भी नहीं छुड़ा सकते। तो अब इबादत करने वाला भी कमज़ोर है, आबिद जिसकी कर रहे बुत माबूद वो भी कमज़ोर है। मुसलमान अल्लाह की इबादत करता है, इसलिए मुसलमान का ईमान बड़ा ताकतवर होता है। इसलिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम अकेले, एक तरफ सारी कौम एक तरफ है, लेकिन डर नहीं। जितना ज़िंदगी में तक़वा होगा इतना दिल ताकतवर होगा, और जितना आदमी गुनाहगार होगा इतना बुज़दिल होगा। आज देखें ना, जो जितना पैसे वाला होता है, गुनाह में होता है, वो डर रहा होता है। अचानक रात को दरवाजे पे कोई पत्थर लगा, घबरा गया, गाड़ी में देख रहे इधर उधर कोई पीछे से तो नहीं आ रहा। रात को खौफ होता है, दिन को खौफ होता है, सारी ज़िंदगी खौफ में। 4-4 5 चौकीदार रखें, हर वक्त वहशत में, एक से डर रहा है, दूसरे से डर रहा है, किसी से मिल ही नहीं रहा। तो जो भी काफिर होगा या फासिक होगा वो बुज़दिल होगा, जो मोमिन होगा, मुवाहिद होगा, वो ताकतवर होगा। लेकिन सहाबा इकराम 30 सहाबा 30,000 से मुकाबला कर रहे हैं, अल्लाह मुसलमानों को फ़तह दे रहा है। और आज का मुसलमान लालबेग से, चिपकिली से डर रहा है। बात समझिए, उस वक्त का मुसलमान 1000 का मुकाबला कर रहा है, आज का मुसलमान लालबेग से डर रहा है। वजह क्या है? उस वक्त के मुसलमान के दिल में सिर्फ अल्लाह का खौफ था, आज का मुसलमान मादियत पे चल रहा है। फ़हाशी बेहयाई की वजह से ईमान कमज़ोर हो गया। तो इन्होंने भी ये कहा कि सब जमा हो गए, कहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कत्ल करो, या सब ने कहा इनको आग में डाल दो। अब सब ने मिलकर आग में डाला। सूरह अंबिया में वाक़या पढ़ोगे, सब ने आग में डाल दिया, लेकिन आग नहीं जला सकती जब तक आग के पैदा करने वाले का हुक्म ना हो। आग नहीं जला सकती जब तक आग के पैदा करने वाले का हुक्म ना हो। इसलिए फ़अनजाहुल्लाहु मिनन्नार, अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग से बचा दी। अब कोई कहे जी आग ने क्यों नहीं जलाया? आग तो जलाती है हर एक को। आग में जलाने की तासीर जिस अल्लाह ने रखी है, उस अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए आग को ठंडा कर दिया था। आग की तासीर फितरतन जलाना नहीं है, अल्लाह के अमर से जलाना है। जैसे पानी की तासीर जो है वो तब डबोएगा जब अल्लाह का अमर हो। अब देखें, यूनुस अलैहिस्सलाम है, मछली के पेट में पानी के अंदर है, लेकिन अल्लाह ने उनको नजात दी, 40 दिन के बाद आ गए। इसलिए कायनात में हर चीज़ अल्लाह के अमर के ताबे। इन्न फ़ी ज़ालिका, यकीनन इस नजात में अल्लाह की कुदरत की बड़ी निशानी है। अब क्या निशानी है? आयात के नीचे इस वाक़े में निशानी है। नंबर 1 अल्लाह की कुदरत की, पहला जुमला अल्लाह की कुदरत की निशानी है। देखो अल्लाह कैसा कादिर है, सारी कौम जला रही है लेकिन अल्लाह अकेले इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नजात दे रहा है। नंबर 2 इसमें निशानी है इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नबूवत की, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नबूवत की कि पैगम्बर हैं, तभी तो आग ने इन पर असर नहीं किया। तीसरा, इस वाक़े में निशानियाँ थी ईमान वालों के लिए, उनको तसल्ली है कि जो भी ईमान लाएगा अल्लाह की मदद उसके साथ होगी, अल्लाह की नुसरत होगी गैबी, जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह की गैबी नुसरत थी।
वक़ाल इन्नमत्तख़ज़्तुम मिन दूनिल्लाह, क़ाला का फ़ाइल इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा तुम लोगों ने ठहरा दिया अल्लाह के अलावा औसानन, बुतों को माबूद, तुमने ठहराया अल्लाह के अलावा बुतों को माबूद, तर्जुमा बुतों को माबूद, मवद्दता बैनिकुम, आपस की दोस्ती की वजह से, मवद्दा कहते हैं दोस्ती को, आपस की दोस्ती की वजह से, फिल हयाती दुनिया, दुनिया की ज़िंदगी में, सुम्मा यौमल क़ियामत यकफ़ुरु बाज़ुकुम बिबाज़िन, बस क़ियामत के दिन इनकार करेंगे तुम में से बाज़ बाज़ का इनकार करेंगे, मुखालिफ होंगे, वयलअनु बाज़ुकुम बाज़ा, और तुम में से बाज़ पर लानत करेंगे, व मअवाकुमुन्नार, तुम सब का ठिकाना होगा जहन्नुम, व मा लकुम मिन नासिरीन, और पस नहीं होगा तुम्हारे लिए कोई मददगार। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, जब उन्होंने अल्लाह के अलावा औरों को माबूद ठहराया, कहा मवद्दता बैनिकुम, ये तुमने इसलिए ठहराया आपस में दोस्ती की वजह से। देखें, इंसान जिसका दोस्त होता है, जिस कबीले के साथ होता है, जिसके साथ उठना बैठना होता है, वो उन्हीं के नज़रियात, उन्हीं के अकायद को अपना लेता है, बुरी सोहबत का असर होता है। तो कहा ये जो तुम इबादत कर रहे हो तुम्हारे पास दलाइल नहीं है, तुमने देखा कौम के लोग इनकी इबादत कर रहे हैं, तुमने भी कर दी, दोस्त इबादत कर रहे थे, तुमने भी कर दी, तो तुम आपस की मोहब्बत की वजह से बुतों की इबादत कर रहे हो, तुम्हारे पास इस पर कोई बराहीन नहीं है। तो इंसान बुरी सोहबत की वजह से गलत रास्ते पे चला जाता है। इसलिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा तुम आपस की मोहब्बत की वजह से कर रहे हो, दुनिया की ज़िंदगी में तुम्हारी मोहब्बत है कि भाई मैं इसके अक़ीदे पर, नज़रिए पर रहूँगा तो ये मेरी मदद करेगा, मैं इसकी पार्टी में रहूँगा तो मुश्किल वक्त में ये मेरा साथ देगा। वो साथ क्या देता है? वो कहता है मैं इनको जानता ही नहीं। आखिर होता क्या है? वो कहता है मैं इनको जानता ही नहीं हूँ। सुम्मा यौमल क़ियामती, अब क़ियामत में क्या होगा? उनमें से बाज़ का इनकार करेंगे, यानी ये कहेंगे भाई हमने तो इनको इबादत का नहीं कहा। जैसे कुरान में कि अब क़ियामत के दिन ये बुत होंगे, वो ख़ुद कहेंगे इनको सज़ा डबल दी जाए, हमने तो इनको नहीं कहा था कि तुम हमारी इबादत करो। ये जिसकी इबादत करते थे वो क़ियामत के दिन बेजार हो जाएंगे, वो इनकार कर देंगे, एक दूसरे पे फिर ये लानत करेंगे कि हमारा तो बड़ा नुकसान हो गया, दुनिया में जिसकी इबादत कर रहे थे आज उन्होंने हमारा साथ छोड़ दिया। और इनका फिर ठिकाना क्या होगा? जहन्नुम, और उस वक्त इनके लिए कोई मददगार नहीं होगा। फ़आमना लहू लूत, बस ईमान लाया लहू इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने, इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ईमान लाया हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम या इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भांजे थे, और यह बाज़ मुफस्सिरीन ने लिखा भतीजे थे, या भांजे थे या भतीजे थे। वक़ाल इन्नी मुहाजिरुन, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, क़ाला का फ़ाइल इब्राहीम अलैहिस्सलाम, पहला कौल ये कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, दूसरा कौल है हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, इन्नी मुहाजिरुन इला रब्बी, यकीनन मैं हिजरत करने वाला हूँ अपने रब की तरफ, इन्नहु हुवल अज़ीज़ुल हकीम, यकीनन वो जो अल्लाह है वो गालिब है, हिकमतों वाला है। देखें, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब कौम को दावत दी, कौम ने नहीं माना। बादशाह नमरूद को दावत दी, वो मुखालिफ हो गया। कौम को दावत दी, वो मुखालिफ हो गए, आग में जलाने के लिए डाला, अल्लाह ने नजात दी। अब इन्होंने आखिर वो इलाक़ा छोड़कर हिजरत की। तो सबसे पहले दीन के लिए हिजरत करने वाले इब्राहीम अलैहिस्सलाम। इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पहले किसी पैगम्बर ने हिजरत नहीं की, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यह हिजरत की 75 साल की उम्र में। तफसीर कुर्तुबी में उस वक्त इनकी उम्र थी 75 साल। तो ये कितनी बड़ी क़ुरबानी है दीन की खातिर, अपने घर को और अपने ज़मीनों को, जायदादों को छोड़ देना बहुत मुश्किल काम है। एक आदमी जहाँ रिहायशी हो, वहाँ उसकी दौलत, पैसा, जायदाद हो, ज़मीन हो, फिर हुक्म हो कि भाई ये सारा कुछ छोड़कर एक बयाबान में चले जाओ, तो ये बहुत मुश्किल काम है। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस इम्तिहान में भी कामयाब हुए। तो अब यह तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कौल है कि मैं हिजरत कर रहा हूँ अपने रब की तरफ, और यही बात राजे है क्योंकि आगे भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है, ववहबना लहू इसहाक़। तो सियाक़ व सबाक़ से मालूम हो रहा है ये कौल किसका है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। और बाज़ मुफस्सिरीन की राय ये है कि ये कौल है हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का, कि लूत अलैहिस्सलाम ने भी कौम को दावत दी। जैसे आगे वाक़या आ रहा है, कौम के लोग ईमान लेकर नहीं आए, लूत अलैहिस्सलाम अपने मुत्तबीन को लेकर चले गए, अल्लाह ने बाद में कौम वालों को अज़ाब दिया। तो यहाँ फरमाया इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, मैं हिजरत करूँगा अपने रब की तरफ, यकीनन वो अल्लाह गालिब है। अज़ीज़ माना
गालिब है, गालिब के नीचे लिखें वो अल्लाह गालिब है यानी मेरी हिफाजत करेगा, गालिब है यानी मेरी हिफाजत करेगा। हकीम है, मुझे इसका बदला देगा। अल्लाह के हर काम में हिकमत है, तो हिकमत यह है कि अल्लाह मुझे बदला देगा। जब मैं अल्लाह के लिए हिजरत करूँगा अल्लाह मेरी वहाँ हिफाजत भी करेगा, जिस नई जगह में जाऊँगा वहाँ अल्लाह मेरे लिए असबाब भी पैदा करेगा और इसका बेहतरीन बदला भी देगा। ये जो सिफ़त का तर्जुमा मैं अर्ज़ कर देता हूँ, इसको नोट कर लिया करें। ये जो सिफ़ात होती है ना, इनका आयत के साथ जोड़ होता है। ये लफ्ज़ अज़ीज़ है, हकीम है, अलीम है, क़दीर है, हम लोग तो तर्जुमा करके आगे चले जाते हैं कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर क़ादिर है। चलो, अल्लाह ताला जानने वाला है, हिकमतों वाला है। हालांकि हर सिफ़त का आयत के साथ जोड़ होता है, आयत के साथ रबत होता है और आयत का मफ़हूम उस सिफ़त के साथ होता है। सिफ़त के अंदर आयत का मफ़हूम और माना समझ आता है। तो यहाँ भी जो अज़ीज़ है, तो मैंने अर्ज़ किया इसके नीचे हिफाजत करेगा, अल्लाह गालिब है यानी मेरी हिफाजत करेगा। हकीम है, अल्लाह ने जो हुक्म दिया मुझे हिजरत का तो अल्लाह मुझे इसका समरा देगा, मुझे अल्लाह इसका बदला देगा। और जहाँ मैं हिजरत करूँगा उसके हर काम में हिकमत है, अल्लाह वहाँ मेरे लिए असबाब पैदा कर देगा। अब वही हुआ जब हज़रत देखें इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक दफ़ा जब हिजरत की बैतुल्लाह की तरफ अपने बेटे इस्माइल को लेकर गए, अल्लाह ने वहाँ असबाब पैदा किया। हज़रत इस्माइल ने एड़ियाँ रगड़ी, अल्लाह ने ज़मज़म का चश्मा जारी कर दिया और वहीं पर आकर अल्लाह ने कौम अमालिका को आबाद कर दिया। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआओं से अल्लाह ने मक्का में फलों को पैदा कर दिया, पैदावार पैदा कर दी, अमन व अमान पैदा कर दिया। उस वक्त से लेकर आज तक बैतुल्लाह में, मक्का में अमन व अमान है, कोई दहशत गर्दी नहीं है, अमन है। वहाँ पर 30-35 लाख का मजमा होता है। अगर इतना मजमा पाकिस्तान आता 5 लाख तो बमों में मर जाते। कोई बम ब्लास्ट हो गए, कोई फायरिंग हो गई, कोई दहशत गर्दी में चले गए, तो 35 लाख में 30 लाख बचते, 5 तो चले गए। फिर जो 35 आते उसमें 15-20 की तो चोरियाँ हो जाती, किसी का माल लूट गया, किसी की चोरी, किसी की डकैती, फिर उनके लिए जगह भी ना होती। अब अल्लाह वहाँ लेके जा रहा है, सबको अल्लाह जगह भी दे रहा है, सबके लिए रिहाइश का भी इंतज़ाम है, खाना पीना भी है और हर किस्म का फल भी है। हर किस्म का फल वहाँ मौजूद है, बग़ैर मौसम के फल है। बैतुल्लाह में जब आदमी जाता है उसको सारी दुनिया में जितने किस्म के फल हैं, मेवाजात हैं, अल्लाह ताला बग़ैर मौसम के वहाँ खिला रहा है। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआओं का समरा है।